दोस्तों, ब्रह्मचर्य 30 डेज चैलेंज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। लेकिन स्वागत है सिर्फ उन लोगों का जिनके पास धैर्य है, जिनके पास कठोर संकल्प शक्ति है, जो हर समस्या का सामना कर सकते हैं, क्योंकि सभी युगों की सबसे प्रबल तपस्या होती है ब्रह्मचर्य। यदि एक तरफ कोई ब्राह्मण है और एक तरफ निष्ठ ब्रह्मचारी, तो वह ब्राह्मण भी उस ब्रह्मचारी के चरणों को छूने लगेगा, क्योंकि ब्रह्मचारी में एक अलग ही तेज होता है। जो अखंड ब्रह्मचारी होते हैं उनके रोम रोम में एक अलग ही शक्ति नजर आती है। इसलिए जो भी पूरे 30 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है वो इस वीडियो को पूरा देखे, क्योंकि इसे देखने के लिए भी धैर्य की आवश्यकता होगी। और जिस समय आपने इस वीडियो पर क्लिक किया उस समय से ही आप ब्रह्मचर्य की तपस्या में सम्मिलित हो चुके हैं और आपने इस वीडियो को पूरे 1 मिनट तक देख लिया है। यानी कि आप ही है वह जिनकी हमें तलाश थी, और आपका हृदय से स्वागत है। इस वीडियो में आपको 30 दिन का पूरा शेड्यूल बताया जाएगा। साथ साथ हर एक कार्य को करने का कारण और लाभ भी बताया जाएगा, इसलिए स्किप करते हुए नहीं देखना है। और इस शेड्यूल को फॉलो करने वालों को क्या क्या लाभ मिलेगा यह भी जान लो। नंबर 1, आपका ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा। नंबर 2, आपके शरीर में शक्ति का विकास होगा। नंबर 3, आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो जाओगे। नंबर 4, आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत उच्च हो जाएगी। और नंबर 5, यदि आप 30 डेज चैलेंज को पूरा कर लेते हो तो आप उन 5% लोगों की गिनती में आ जाओगे जो बहुत ही आसानी से किसी भी आदत को त्याग देते हैं या अपना लेते हैं। क्योंकि साइंटिफिकली रिसर्च के अनुसार किसी भी आदत को अपनाने में या त्यागने में 21 दिन का समय लगता है, लेकिन हम अपने प्रयासों को 30 दिन तक करेंगे ताकि पूरे तरीके से हम इस आदत को अपना लें। अब हम पूरे स्केड्यूल की शुरुआत करते हैं ब्रह्म मुहूर्त से, क्योंकि महान विद्वानों और हमारे अनुभवों के अनुसार सुबह के यह 3 घंटे पूरे दिन को निर्धारित करते हैं। अर्थात सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही आपके जीवन को 70% सफल बना देता है। लेकिन 1 या 2 दिन उठने से कुछ नहीं होता, आपको लगातार अभ्यास करना होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी कि सूर्योदय होने से 90 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। मतलब कि 4 से 5 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त में आता है। तो हमारा पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। इसके पश्चात सुबह के सभी प्राथमिक शुद्धता वाले कार्यों से मुक्त होकर कम से कम 30 मिनट व्यायाम करना है। 30 मिनट योगासन तथा 15 मिनट ध्यान पर बैठना है, अर्थात मेडिटेशन। अब आप व्यायाम करने से पहले 2 केले खा सकते हैं और व्यायाम में दंड बैठक लगा सकते हैं, पुशअप लगा सकते हैं, या इसके साथ और भी क्रियाओं को व्यायाम में शामिल कर सकते हैं। 30 मिनट व्यायाम करने के पश्चात 5 मिनट का आराम लें तथा फिर 30 मिनट योगासन करना है, जिसमें कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार कर पूरे स्टेप्स को दोहराना है। यदि आपको सूर्य नमस्कार नहीं आता तो किसी से इसके बारे में जानकारी ले, और व्यायाम के कारण सांसों का संतुलन होना ठीक हो जाएगा। अब यह 5 आसन जो ब्रह्मचारी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, तो इनका अभ्यास भी हम करने वाले हैं। पहला है पद्मासन, दूसरा है वज्रासन, तीसरा है सर्वांगासन, चौथा है मत्स्येंद्रासन और 5वां है हलासन। इन आसनों के अभ्यास से आपके शरीर की मांसपेशियां मजबूत होगी और स्वप्न दोष भी समाप्त हो जाएगा। एक और बात कि इन सभी व्यायाम और योग का अभ्यास करने से आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा 10% बढ़ती है, और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जिसके शरीर में जितनी ज्यादा होती है वह उतना ही बलवान होता है। अब यह सारे आसन करने से आपके शरीर का तापमान ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 मिनट फिर से आपको शवासन करना है। इसके पश्चात कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन करना ही है। लेकिन आप शुरुआत में ध्यान नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके मन में बहुत ज्यादा विचार पहले से होंगे। इसलिए हम आपको ध्यान लगाने की 2 विधि बताते हैं। पहला है अपनी सांसों पर ध्यान को केंद्रित करना, यानी कि जब आप शांति से बैठे हो उसके पश्चात अनुलोम विलोम से या नॉर्मल सांसों की क्रिया से अपने ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित करें। दूसरी विधि है अपने सामने ज्योति जलाकर दोनों आंखों के मध्य में दूरी बनाकर रख दे एवं अपने मन की आंखों से उस ज्योति को जलते हुए देखने का प्रयास करें। इन दोनों विधि से आप अपने ध्यान करने की क्षमता को विकसित कर सकते हैं। और हर रोज सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करने से पढ़ाई में फोकस, एकाग्रता, मन शांत होता है, नेगेटिव विचार खत्म होते हैं, सिर दर्द और डिप्रेशन जैसी समस्या समाप्त हो जाती है। अब हमें स्नान करना है, और स्नान करने के पश्चात यदि आप मंदिर जा सकते हो तो अच्छी बात है, किंतु नहीं जा सकते तो आपको अपने घर में ही ईश्वर के नाम का दीपक लगाकर या अगरबत्ती लगाकर आपने जीवन में क्या करना है इस बात को ईश्वर के सामने रखें। और अब बात आती है सुबह की डाइट पर।
कि हमें सुबह क्या खाना चाहिए, तो इसके लिए आपको रात में एक मुट्ठी मूंग की दाल या इसके अलावा और कोई भी दाल, एक मुट्ठी मूंगफली के बीज, 8 बादाम, 2 अंजीर, इन सभी को पानी में भिगोकर एक मुट्ठी चने और 8 काजू और किशमिश के साथ इनका सेवन करें। और इन सब में से आप जितनी चीजों का सेवन कर सकते हैं उतना करिए, और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब कुछ ही होना चाहिए। हमने देखा है कि जिन्हें 1 साल से ज्यादा समय ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हो गया है, उन्हें इस सब की आवश्यकता नहीं लगती। यह तो शुरुआत में आपके शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए होता है। और भोजन की बात करें तो आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करना है, तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और सुबह का भोजन हर रोज 11 बजे से पहले करना सही है। और सुबह का भोजन करने के पश्चात अपने अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं। इस समय आप अपने लक्ष्य के लिए कार्य करें और साथ ही 1 घंटा धूप में अवश्य बैठे, जिससे आपके शरीर में विटामिन डी और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा में वृद्धि होगी। अब शाम को यदि मंदिर जा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर में ही ईश्वर का ध्यान करें। और नाइट रूटीन में भोजन से पहले कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज अवश्य करें, और पूरे 30 दिन में इसे 1 घंटे तक करने का अभ्यास बना ले। और रात को 8 बजे से पहले भोजन कर ले। इससे आपका भोजन सही से पचेगा एवं शरीर की संरचना में विकास करेगा। भोजन के पश्चात किसी भी बुक के 2 पेज पढ़े। यह बुक उससे संबंधित होना चाहिए जो आप करना चाहते हो, या जो आप सीखना चाहते हो, या वह टॉपिक जो आपको अच्छा लगता है। इसलिए हम अपनी तरफ से कोई भी पुस्तक नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यह आपको ही ढूंढना है। अब आपको अपने चैलेंज का आखिरी काम करना है। वह यह है कि अगले दिन आपको क्या क्या करना है, उसके बारे में सब कुछ लिखना है समय के साथ। लेकिन किस लिए लिखना है और क्या लिखना है? तो हमें लिखना है अपने भविष्य के लिए जो करना है, उसकी शुरुआत के लिए, यानी कि जो आप 3 साल बाद पाना चाहते हो वह कैसे मिलेगा। यदि आज से मेहनत करोगे तब तो मिलेगा। इसलिए यह सोचो कि कल ऐसा क्या करूं, मेरा लक्ष्य मुझे मिल जाए, या उस लक्ष्य के पास धीरे धीरे पहुंच जाओ। और यदि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो इस पूरे 30 दिन में उस लक्ष्य को पहचानो, क्योंकि बिना लक्ष्य के हमारी यह वीडियो आपको एक समय के बाद मजाक लगने लगेगी। इसलिए आपके पास यह 30 दिन का एक अवसर है अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानने का। जब यह मिल जाए तो उसके लिए लिखना शुरू करो। और रात में ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक जागना है। इसके बाद सोना ही है, और सोने के 1 घंटे पहले मोबाइल को नहीं चलाना है। और उठने के बाद पहले जो बताया गया है वह करना है, उसके बाद ही मोबाइल का उपयोग करना है। अब इस पूरी वीडियो में हमने क्या समझाया, इसे जल्दी से समझ लेते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग, व्यायाम और ध्यान करने के पश्चात स्नान करना है, तथा मंदिर जाकर ईश्वर का साथ मांगना है, और आकर अपनी डाइट को लेना है, और जो करने का रात में प्लान बनाया था उसके अनुसार पूरे दिन कार्य करना है। शाम होते ही मंदिर में या घर में ही ईश्वर का ध्यान करना है, और कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करना है, तथा भोजन करने के बाद अपनी पसंदीदा बुक पढ़ना है। फिर अपने अगले दिन का पूरा प्लान लिखकर 10 से पहले सो जाना है। अब आपको बता दूं कि इस चैलेंज में जो रूल्स बताए हैं ये सब किसी के लिए बहुत आसान है और किसी के लिए बहुत मुश्किल। लेकिन आपके मन को अपने अनुसार कार्य पर लगाओगे तो सब आसान है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे नेगेटिव विचार भी आएंगे, जैसे जल्दी नींद नहीं लगना, या सुबह जल्दी नींद नहीं खुलना, या फिर ध्यान लगाने में समस्या। यह सब कुछ होगा, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि मैं आप सभी को सफल देखना चाहता हूँ। और इस समय यदि नाइटफॉल की समस्या होती है तो चिंता नहीं करना है, उसके बारे में सोचना नहीं है, और जो चैलेंज लिया गया है उसको पूरा करना है। इस चैलेंज में ब्रह्मचर्य के नियम नहीं टूटना चाहिए। और मुझे पता है इस 30 डेज चैलेंज में कई लोगों का जीवन बदलेगा, कई लोगों को लक्ष्य मिलेगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा ये सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा। यदि आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो कमेंट जरूर करें। दोस्तों, इतनी मेहनत की है, मैंने सिर्फ आपसे एक लाइक चाहता हूँ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर ले। और मैं इस चैलेंज में आपका साथ देना चाहता हूँ। यदि आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको ब्रह्मचर्य के बारे में सब कुछ जानना है कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, इसके नियम और इसकी शुरुआत कैसे होती है, यह सब कुछ अगली वीडियो में बताया जाएगा है। और इस वीडियो में जो चैलेंज के नियम बताए गए हैं उन्हें डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया गया है, यदि आप चाहें तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे